चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग के तत्वाधान में फोटोनिक्स एंड इमर्जिंग मटेरियल्स फॉर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विषय पर चल रही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे विदेशी वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां के छात्रों में अपार प्रतिभा है। यूके से आए वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशी भाई एड्रोजा ने विश्वविद्यालय के छात्रों को यूके की प्रयोगशाला में भेजने और वहां नवीनतम मशीनों को जानने और समझने के लिए अवसर देने की भी बात कही है। तो यूएसए से आई डॉक्टर वेंकटा श्रीनिवास पुल्ली भी विश्वविद्यालय के छात्रों की तकनीकी समझ से बेहद प्रभावित नजर आए। इस मौके पर भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. मलिक ने कॉन्फ्रेंस में होने वाले स्तरों के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि कई विदेशी वैज्ञानिक जो किसी वजह से आ नहीं पाए, वो वैज्ञानिक ऑनलाइन होकर कॉन्फ्रेंस में छात्रों और शिक्षकों की तकनीकी जानकारियां दे रहे हैं। वहीं भौतिक विज्ञान विभाग के डॉक्टर नीरज पवार ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में मिले सुझावों को विभाग गंभीरता से ले रहा है और इन सुझावों पर अमल करते हुए सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर छात्रों को तकनीकी जानकारी देने की तैयारी भी की जा रही है। इसकी वजह से भी 1-2 साल में भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग बड़ा उद्योग बन जाएगा और तब इस उद्योग के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी। अब तक हमारे पास जो सेशंस हुए हैं वो एक तो कंप्लीट सेशन बैटरीज पे हुआ है। जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छे सेशंस थे और जो सेशंस हमारे हुए हैं उसमें बहुत ही अच्छी जगह से लोग थे जिनका इंडस्ट्रियल भी काफ़ी अच्छे कोलैबोरेशंस हैं। एक सेशन हमारा फोटोनिक्स पे हुआ, वो भी बहुत ही अच्छा सेशन था जिसमें फोटोनिक क्वांटम मटेरियल्स पर डिस्कशन हुआ और एक सेशन हमारा जो फ्यूचरिस्टिक मटेरियल्स पर है डेवलपमेंट पर, उस पर भी हमारा एक काफ़ी सेशंस हुआ और कल हमारे टोटल करीब 30 टॉक हमारी थी कल और एक सेशन हमारा कल्चरल प्रोग्राम का भी था कल का। और आज जो हमारे हैं आज करीब जो टॉक्स हैं वो 30-35 के आसपास टॉक्स आज होनी है, जिसमें कुछ टॉक्स इंटरनेशनली हमारी ऑनलाइन भी होनी है। जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ नहीं आ पाए हमने ऑनलाइन अरेंज किया था, तो वो बहुत ही अच्छे टॉक्स उस पर हमारे होने जा रहे हैं। एक सेशन हमारा जो फॉरेन डेलीगेट्स थे जो यहाँ नहीं पहुँच पाए किसी कारण से, उनका हमने ऑनलाइन अरेंज किया था। एक सेशन उनका करीब 7 टॉक्स हैं जो उनकी बहुत अच्छी टॉक्स उन्होंने अलग अलग फील्ड्स पे उन्होंने दी हैं। इस कॉन्फ्रेंस में NIT श्रीनगर से लेकर और उधर चेन्नई और केरला तक और इधर राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत को कवर किया गया है, जिसमें लगभग 20 स्टेट शामिल है और लगभग 10 कंट्री के इनवाइटेड स्पीकर्स इनमें शामिल है जो कि अपनी टॉक दे चुके हैं और आगामी दिनों में देने वाले हैं। और जो यहाँ पे इनवाइटेड स्पीकर्स आए हैं वो इतने खुश हैं यहाँ की व्यवस्था को देखकर, ताकि उन्होंने जो है यहाँ के साथ MOU करने के लिए बोला है और जो एक गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है कि बच्चों को इंटर्नशिप कराएं, तो वो अपनी लैब में बच्चों को लेने के लिए तैयार हो गए हैं कि यहाँ के बच्चों को आप हमारे यहाँ भेजिए और उन्हें जो हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन्स हैं वो उनसे अवगत कराएंगे। तो यहाँ के क्षेत्र के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने जा रही है कि जो स्पेशलाइज साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं इन फील्ड्स के, वो बच्चों को अपने लैब में बुला रहे हैं। जो यूके से आए हैं साइंटिस्ट आए हैं डॉक्टर एड्रोजा, उन्होंने भी मुझे मेल भेजा है कि आप यहाँ से बच्चों को वहाँ पे भेजिए। तो यहाँ के क्षेत्र के लिए, यहाँ के बच्चों के विकास के लिए, साइंस के विकास के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। I really enjoyed this conference and it's well organized conference and there are a lot of talks, very interesting talk given by this eminent scientists. The talks are very clear and it's very useful for the student to understand the basic physics of this material. And really, because my field is quantum materials and I can learn a lot of things around this field. And that was the main point of this conference, to come here and understand the different physics and then use, because I work at Central Facility at UK, which is the neutron and muon facility, and using those facility and instrument, you can use any kind of materials. You can study basic material as a fundamental, you can study engineering material, and from this conference I got a lot of experience, a lot of new talks, new idea, which I'll be able to use on those our instrument and get more physics out of this. This conference is based on photonics and emerging materials for functional futuristic technologies, conducted by Department of Physics, Chowdhury Charan Singh University. This is a 3-day conference. So all over the world and as well as all over India, eminent scientists and researchers and professors are coming from IITs and NITs and other institutions. So this was well organized by the convener, Dr. Anil Kumar Malik and Professor Neeraj Panwar, and more scientific insights or useful information, multidisciplinary like physics, chemistry and material science
applications were presented by eminent scientists. So this is very much useful for upcoming generations. So students can learn more interesting things and they can implement them in future technological applications. So I wish both convener and secretary to conduct such a interesting conference on photonics. So I wish them all the best. Thank you.